हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आरआईएमसी आरएमएस सैनिक स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल के जो स्कूल एंट्रेंस टेस्ट है उसमें करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारी करंट अफेयर की सीरीज रहती है। नया महीना है, अगस्त का महीना, और इसमें मैं आपको पार्ट 1 कराऊंगा। एक पार्ट में मैं कितने क्वेश्चंस कवर करता हूँ? हार्डली मेरा टारगेट है 10 से लेके 15 क्वेश्चन। एक पार्ट का मतलब वीक, 1 वीक। क्लियर? तो 10 से 15 क्वेश्चन केवल मैं करंट अफेयर्स के कवर करता हूं। जहां एक वीक में हजारों क्वेश्चंस बन सकते हैं, लेकिन क्या एग्जाम में वो आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये बड़ा क्वेश्चन है। आप हमारी वीडियोस में देखेंगे कि जितने भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट के एग्जाम हुए हैं, पहले भी, लास्ट ईयर के भी, उसमें भर भर के क्वेश्चंस करंट अफेयर के यहाँ से आए हैं। चाहे वो आरआईएमसी हो, आरएमएस हो, यूपी सैनिक हो या सैनिक हो। अगर कोई करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने हैं, अगर मैं बात करूँ, यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ 7-8 क्वेश्चन बन जाते हैं। यूपी सैनिक में अच्छे खासे 20 के आसपास क्वेश्चन बनते हैं, और आरआईएमसी में भी वही ठीक ठाक क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हालांकि वेटेज गिरा है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं, 10 से 12 क्वेश्चन फिर भी आ रहे हैं। तो ऐसे में एक सटीक सी करंट अफेयर की तैयारी हो जाए, कम क्वेश्चंस में ज़्यादा तैयार हो जाए, तो मैं मानता हूँ कि यहाँ से आपको वो चीज़ें मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। देखिए, मैं आपको पहले एक बात बता दूं क्लियर। देखो, अगर जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, किसकी तैयारी कर रहे हैं भाई? जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं आपका सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, इन सब स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की, तो वो कैसे तैयारी कर सकते हैं? देखो, ये क्या है? ये हमारी वेबसाइट है geometry-school.in। ठीक है भाई, यहाँ पे हमारे पास तमाम तरह के कोर्सेज हैं। आप इन कोर्स को परचेज कर सकते हैं। आप सैनिक 6, सैनिक 9, यशस्वी, नवोदय, जामिया, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, राष्ट्रीय मिलिट्री कॉलेज, ये सारे हमारे पास, ये सारे क्या हैं? ये कोर्सेज हैं। आप इनको अवेल कर सकते हैं। क्लियर? तो ये पूरे रिकॉर्डेड कोर्स हैं, अपडेटेड कोर्स है, इसमें टेस्ट सीरीज भी है, सारी चीज़ें हैं भाई। देखो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है। तो आप ये कोर्स में जो आपको बेस्ट लगे वो आप ले सकते हैं। इनमें आपको परफेक्ट स्टडी मटेरियल मिलेगा। आप हॉस्टल के थ्रू तैयारी कर सकते हैं या आप ऑनलाइन तैयारी कर सकते हैं, दोनों फैसिलिटी अवेलेबल। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन विच सिटी वर्ल्ड कॉफी कॉन्फ्रेंस विल बी होस्टेड? तो वर्ल्ड की पहली कॉफी कॉन्फ्रेंस होगी, कौन सा सिटी होस्ट करेगा भाई? होस्ट करेगा इसको द साइंस सिटी, दैट इज बेंगलुरु। और बेंगलुरु में ही हेडक्वार्टर है इसरो का। ठीक है, और इसरो के एस सोमनाथ कौन है? इसरो के चेयरमैन है। एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन है, ये ध्यान रखना भाई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसने चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लॉन्च किया है, तो ये वही ध्यान रखना आपको। और कर्नाटक की राजधानी है भाई, कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक भारत का एक राज्य है, दक्षिण भारत में आता है लगभग ये। तो आपको क्या है, उसकी राजधानी है ये। चेन्नई तमिलनाडु की है, मुंबई महाराष्ट्र की, और दिल्ली भारत की राजधानी है। क्लियर? चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर मैं दिल्ली की बात करूं, तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है वो अरविंद केजरीवाल है, आम आदमी पार्टी। और अगर मैं बेंगलुरु की बात करूं, तो बेंगलुरु कर्नाटक में किसकी सरकार है? कांग्रेस की सरकार है। और वहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? सिद्धरमैया कौन है? वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुस्लिम वुमेन्स राइट डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द नेशन। तो भाई 3-4 सालों से मनाया जा रहा है। 2019 में पहली बार मनाया गया था। ये क्यों मनाया गया था? ट्रिपल तलाक का जो है, सरकार ने उसके खिलाफ कानून बनाया था। तो ये कब मनाया जाता है? हर साल। तो ये लागू हुआ था 1 अगस्त 2019 से मनाया जा रहा है। तो 1 अगस्त 2019 से ही मनाया जा रहा है मुस्लिम वुमेन्स राइट डे। क्लियर? चलिए, इज द राइट आंसर। विच स्टेट रिसेंटली सेलिब्रेटेड आदि पेरक्कू? भाई कल्चरल फेस्टिवल है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका अगस्त के महीने में मनाया गया। तो ये आदि पेरक्कू कल्चरल फेस्टिवल कौन से राज्य ने इसको बनाया? तो राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है आपका तमिलनाडु। एम के स्टालिन यहाँ के चीफ मिनिस्टर है, M.K. स्टालिन, तमिलनाडु। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है भाई? आपकी चेन्नई। ठीक है, क्लियर? और तमिलनाडु का अगर मैं बात करूं भाई, इसमें तमिलनाडु का क्या जो वहाँ का क्लासिकल डांस क्या है? तो भरतनाट्यम क्या है? कहाँ का है? भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। क्लासिकल डांस है हमारे पास 8 क्लासिकल डांस है, उसमें से भरतनाट्यम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। केरला में मोहिनीअट्टम और कथकली 2 हो गए। उड़ीसा में ओडिया हो गया, उड़ीसी हो गया, इसका। ठीक है, तो ये देखो 4 तो यहीं होंगे, 2, 3 और 4 तो यहीं भी हो गए। ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश का। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तो कथकली और मोहिनीअट्टम, और ये भरतनाट्यम। तो ए इज द राइट आंसर। तो आदि पेरक्कू कहाँ का है? तमिलनाडु का। एक्सपेंड द टर्म यूपीआई। हर दिन अखबार में आप यूपीआई देखें, यूपीआई ट्रांजैक्शन इतनी बढ़ गई, यूपीआई से लोगों को इतना फायदा हो रहा है, अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो जितने भी आप पेटीएम से ट्रांजैक्शन करो या फोन पे से करो, जितनी भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती है क्यूआर कोड से, तो ये समझो कि उसमें योगदान होता है यूपीआई का। ठीक है, यूपीआई। और यूपीआई की फुल फॉर्म क्या है? तो ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो यूपीआई की फुल फॉर्म है ये वाली,
यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। और ये किसका प्रोडक्ट है, किसने बनाया यूपीआई को, इसको बनाया एनपीसीआई, एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एनपीसीआई। और ये किसकी कंपनी है, ये भारत के केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कंपनी है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी एक अलग कंपनी बनाई। देखो रिजर्व बैंक को तो भारत सरकार ने, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने बनाया, इसने बनाई एक अलग कंपनी एनपीसीआई, जो डिजिटल पेमेंट को, भारत में जितने भी डिजिटल पेमेंट होंगे उनको देखेगी एनपीसीआई। और एनपीसीआई ने एक प्रोडक्ट बनाया जिसका नाम है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये बुक है, ये बुक है, ये ऑथर हुई है, ये लिखी है किसने, आपका जर्नलिस्ट हैं ये, किन्होंने, नीरजा चौधरी, नीरजा चौधरी ने लिखी है। इंपॉर्टेंट बुक है भाई। तो ये बिल्कुल मिला के जो इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी और सोनिया, फिर उसके बाद राहुल, ये इनका जो पूरा लाइफ है उनके बारे में है कि वो कैसे डिसाइड करते हैं। क्लियर। तो ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल बुक है। तो नीरजा चौधरी इज द राइट आंसर। और जर्नलिस्ट हैं, जर्नलिस्ट पत्रकार है एक प्रकार से। अन्वेषा एंड उत्कर्ष, अन्वेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल आर सेलिब्रेटेड इन विच, तो ये अभी हाल ही में किस शहर में इनको सेलिब्रेट किया गया, अन्वेषा एंड उत्कर्ष फेस्टिवल। तो ये कहाँ सेलिब्रेट किए गए, ये करे गए आपके भोपाल में। और भोपाल किसकी राजधानी है, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। नोट डी, इसको करिए भाई सी, इसको करिए सी। तो ये भोपाल में मनाए गए। और किसके हैं, ये है आपका उसके मध्य प्रदेश की राजधानी। एक लवानी फेस्टिवल भी आपको ध्यान, लवानी कहाँ का है, महाराष्ट्र मुंबई का है। क्लियर, लवानी। चलिए बटुकम्मा, बटुकम्मा कहाँ का है, हैदराबाद आपका तेलंगाना का है बटुकम्मा। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सा है, वो इंदौर है। जब से ये रैंकिंग आई है तब से लगातार इंदौर नंबर 1 पे बना हुआ है। राजमार्ग यात्रा, राजमार्ग यात्रा मोबाइल ऐप है, किसने किस 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 ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया, तो इसको किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI, जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। तो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राजमार्ग यात्रा नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया, ताकि अब जो ट्रैवल करते हैं वो अपने एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे भाई कैसी रोड है, कैसी सुविधाएं हैं, सब चीज़ें। डी गुकेश, डी गुकेश ये रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को किस खेल में, किस खेल में। ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इन्होंने हाईएस्ट फाइड रैंकिंग हासिल कर ली है। विश्वनाथन आनंद का रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ दिया है। तो ये बिकम बन गए हैं हाईएस्ट इंडियन फाइड, जो भारत में फाइड की जो रैंकिंग होती है उसमें नंबर 1 पे आ गए हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्कोर कर लिया इन्होंने। तो डी गुकेश, तो बात हो रही है कि इसकी फाइड की बात होगी तो चेस की बात हो रही है, चेस। क्लियर, चेस की बात हो रही है। और एक और नाम आपको याद रखना है, रमेश बाबू, ये नाम याद रखना, रमेश बाबू प्रज्ञानंदा, PRAGNANANDA, आर प्रज्ञानंदा, आर प्रज्ञानंदा, ये आपको याद रखना है क्योंकि चेस चैंपियनशिप में अभी ये दूसरे नंबर पे रहे थे। तो आर प्रज्ञानंदा भी चेस को रिप्रेजेंट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। आर प्रज्ञानंदा, डी गुकेश, ये सब इंपॉर्टेंट है भाई। क्लियर। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्क्स द डेथ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल लॉरेट रविंद्रनाथ टैगोर, तो किस दिवस को हम उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं, तो राइट आंसर क्या है आपका, 7 अगस्त, 7 अगस्त है इसका राइट आंसर। और इन्होंने क्या लिखा था, इन्होंने जन गण मन राष्ट्रीय ज्ञान, राष्ट्रीय जो हमारा राष्ट्रीय गान है, नोट ज्ञान मुंह से निकल जाता है कई बार, राष्ट्रीय गान जो जन गण मन इन्होंने लिखा है वो लिखा। और इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान भी इन्होंने लिखा, को सोनार बांग्ला, अमर सोनार बांग्ला, वो भी इन्होंने लिखा। इनको 1913 में क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में। गीतांजलि, गीतांजलि जो इनका कलेक्शन ऑफ पोएम्स है गीतांजलि, उसके लिए मिला इनको। ठीक है, गीतांजलि, गीतांजलि इसमें से लिए गए जनगण मन। क्लियर। चलिए स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन विच ईयर, देखो भाई स्वदेशी मूवमेंट किस साल स्टार्ट किया गया, तो इसको स्टार्ट किया गया 1905 में। और ये मैं क्वेश्चन क्यों पूछ रहा हूँ, क्योंकि हर साल हम मनाते हैं नेशनल हैंडलूम डे, ठीक है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ठीक है, नेशनल हैंडलूम डे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसलिए हर साल हम। और 7 अगस्त को नेशनल जेवलिन थ्रो डे, नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी बनाते हैं, क्योंकि नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था आपका टोक्यो ओलंपिक्स में। ठीक है, इसलिए 7 अगस्त को हम वो भी मनाते हैं।
विच कंपनी हैज टॉप द फॉर्चून ग्लोबल 500 लिस्ट फॉर 2023। तो कौन सी कंपनी दुनिया में नंबर 1 है, सबसे नंबर 1 टॉप पे है, तो कौन सी है भाई? अमेरिका की वॉलमार्ट कंपनी है, वॉलमार्ट। और भारत में नंबर 1 कौन सी है पूरे देश में? तो कौन सी है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस जो है ये है नंबर 1। क्लियर? चलिए, तो ए इज द राइट आंसर। द 132nd ऑफ एडिशन ऑफ डूरंड कप कोकराझार डिस्ट्रिक्ट आसाम से स्टार्ट हुआ 5 अगस्त 2023 को। तो हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? डूरंड कप का 132वां एडिशन को लॉन्च किया गया। राजनाथ सिंह हमारे होम मिनिस्टर, उन्होंने इसको आपका होम मिनिस्टर कह रहा हूँ, सॉरी डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने इसको लॉन्च किया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट विच स्पोर्ट? तो भाई डूरंड कप का संबंध किससे है? बस सिंपल क्वेश्चन ये है। तो डूरंड कप का संबंध वेरी इंपॉर्टेंट किससे है? फुटबॉल से। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं भाई, ठीक है। चलिए, ऑयल इंडिया लिमिटेड हैज बिकम विच नंबर महारत्न कंपनी? तो कौन से नंबर की महारत्न कंपनी बन गई है? ये बनी है भाई 13वें नंबर की महारत्न कंपनी। और महारत्न कंपनी ये समझो कि भाई सबसे ज्यादा फायदा देने वाली कंपनी होती है, एक सरकारी कंपनी होती है। कोई भी कंपनी, देखो ये क्वेश्चन आ रहा है, मैं सैनिक स्कूल में आजकल पूछे जा रहे हैं थोड़ा सा ये, कि कई बार बैंक से क्वेश्चन बनता है इस तरह से। कोई भी कंपनी अगर उसमें 50% या उससे अधिक हिस्सेदारी सरकार की है तो वह कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी, वह कंपनी सरकारी कंपनी कहलाएगी। अगर मैं ऐसे में बात करूं, जैसे एक सरकारी बैंक को कह लो तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये भारत का सरकारी बैंक है, लेकिन इसमें सरकार की हिस्सेदारी कितनी है? 57%। 57% सरकार के पास इसकी हिस्सेदारी है, इसीलिए इसको हम कहेंगे सरकारी बैंक। वहीं अगर मैं बात करूं आईसीआईसीआई एक बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, इसमें सरकार की हिस्सेदारी 10 से 12% मिलेगी, बाकी अदर एंटिटीज की हिस्सेदारी है, तो इसीलिए यह एक प्राइवेट बैंक है। ऐसे ही ये जो ये महारत्न कंपनी होती है, ये सारी सरकारी कंपनी होती है और इनमें सरकार की हिस्सेदारी कितने से ज़्यादा होती है? 50% से ज़्यादा। तो ये एक सरकारी कंपनी है महारत्न कंपनी। और इसमें भी अगर महारत्न लग गया, देखो इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, महारत्न, नवरत्न, ठीक है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। तो महारत्न मतलब सबसे ज्यादा फायदा देने वाली, ठीक। क्लियर? तो ऐसी कितनी है टोटल? ऐसी टोटल भारत में 13 ही कंपनी है। जैसे ओएनजीसी भी क्या है? ओएनजीसी भी एक महारत्न कंपनी है। बीपीसीएल क्या है? बीपीसीएल भी एक महारत्न कंपनी है। इस तरह से ये कंपनियां, ठीक है। चले, बी इज द राइट आंसर। चलिए, तो भाई देखो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि ये दो करंट अफेयर्स का पूरा कवरेज होता है, ये पूरा मंथली वीकली करंट अफेयर, और बहुत ही कम क्वेश्चंस आप देखेंगे, बिल्कुल रिलेटिव क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन मैं कवर नहीं कर रहा।